आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। हाँ। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम सोचते हैं जब न ये खाएंगे और न खाने देंगे तो इतना शौचालय काहे बनवा रहे हैं। सांस लेना है। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। तो लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है। हाँ। वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा। हाँ। और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने में बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। अच्छा। सरल शब्दों में भी कविता होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना। दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। सांस लेना है। बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं। ये जवान पीढ़ी बैठी है, ये यूथ बैठे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनका आइकन कौन है। हु इज आइकन ऑफ यूथ? जवानों का आइकन कौन है? आज तो देख रहे हैं आप, अभी नोटबंदी के लिए चंदन बोल रहा था 8:30 बजे कब आ जाए मोदी जी। बहनों और भाइयों, मित्रों, कल से 500 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कल आ जाए। बोले बहनों और भाइयों, कल से पति पत्नी लीगल पति पत्नी नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत है? क्या करें भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं भाई। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है। जितने बैठे हैं यहाँ दिन में 25 बार बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, टाइम नहीं। जिसको देखो टाइम नहीं। आप कभी छत्तीसगढ़ आए?
मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, शासन में हूँ, मंत्रालय में हूँ, सेक्रेटरीट में हूँ, जिम्मेदार पद पर हूँ। कभी आप छत्तीसगढ़ आए? क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्या कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये विनीत गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। जिसको देखो टाइम नहीं है, हर कोई कहता है टाइम नहीं। मनमोहन सिंह जी मिल गए अभी दिल्ली में। मैंने कहा आपने कभी रामलीला में पाठ किया है क्या? अंगद, बाली, सुग्रीव, हनुमान का रोल किया है? बोले नहीं जी, मैंने तो कभी पाठ नहीं किया है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के रोल को जबरदस्त कर रहे थे। बोले रोल कौन कर रहा था? हम तो मजा ले रहे थे, मजा ले रहे थे। वो हवाई जहाज में तोता और बंदर जा रहे थे, तोता ने घंटी बजाई तो एयर होस्टेस आई, कहा चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूँ। बंदर बोले तू तो बढ़िया मजा ले रहा है। बंदर ने घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, कहा चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूँ। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोले नहीं। तो साले मजा क्यों ले रहा था? सांस लेना है। हाँ, इसका पेट है। सांस लेना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से कहा मम्मी मेरी शादी होगी कब? तो सोनिया गांधी ने कहा ये नारायण दत्त और दिग्विजय सिंह से बचेगी तब। राहुल गांधी कहा कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई और रोई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसका 42 साल का लड़का ऐसा फालतू रहेगा, उसकी माँ रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? भाषा कभी संकट नहीं होती। सोनिया जी भाषण दे रही थी, बोली हमारे देश में जो नर्मदा योजना है। नर्मदा? मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। बोले हाँ वही बोल रहे हैं। अभी अभी हमने एक राज्य बनाया, तेल लगाना। ताली बजाओ, सांस लेना है। अभी अभी हमने एक राज्य बनाया, तेल लगाना। मैंने कहा मैडम तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। भाषा कभी संकट नहीं होती, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई साहब, जिधर देखो टाइम नहीं है। 1 घंटे से मोबाइल में बात कर रहा है। होटल में किससे कर रहा है भाई? बोले पत्नी से। मैं बोले 1 घंटे करता है क्या? बोले मेरी थोड़ी है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो और टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में एसएमएस आ गया। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाए तो बाहर कैसे आए? ताली बजाओ, सांस लेना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा? बोले S4। तेरा? बोले मेरा भी S4। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट, 3210 नोकिया। बोले हट, 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देखे, बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मोदी जी से चीन के राजदूत ने हाथ मिलाया, 8 बार हिलाया। मोदी जी के पीए ने कहा छोड़ दो सर, मेड इन चाइना है, उखड़ जाएगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है। आजकल टाइम नहीं है भाई साहब। पहले शादी ब्याह होते थे, पंगत लगती थी, प्यार से आग्रह से लोग खिलाया करते थे। अब क्या है, टाइम नहीं है। तंबू लगा देते, बोलते जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे। आज सब बफे में गए। जिन लोगों ने वाह वाह क्या बात में देखा होगा, मैंने इस कविता को 8 बार पढ़ा, उसमें न देखे हो तो मेरा सौभाग्य कि आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा। हमें मिला एक दावतनामा
आज रात्रि को प्रीति भोज में आए। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। ताली बजाओ, सांस लेना है। गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। वाह, सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं, 501 रुपया दिए। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है। ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते माँ से कहा मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है, अच्छा जा, कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। ताली बजाओ, सांस लेना है। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और आठवां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? आठवां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पकड़ाते पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबेरे तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। सांस लेना है। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज्यादा बतियाए, मुस्कुराकर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है कि खड़ा नहीं रह पाता है। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण। इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता। इसलिए बफे जीने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं।